अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान, आप देख रहे हैं टेकहोज। आज हमारा आस्क टेकहोज एपिसोड नंबर 2 और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। यार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस के आंसर को शॉर्ट रखूं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर सकता हूं उनको इंक्लूड करूं। पिछली दफ़ा भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई हुई थी, आधे घंटे से ज़्यादा मेरा जो कैमरा वो शूट नहीं करता। और अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं होता तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना, आप नेक्स्ट टाइम दोबारा से क्वेश्चन को पूछ सकते हो। और जितने भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे उनको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो हम वाइडर रेंज ऑफ क्वेश्चंस की उनको हल कर सकें, उनके आप लोगों के साथ मैं जो आंसर्स है उनको शेयर कर सकूं। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आ रहा है कबीर मलिक की तरफ से। उन्होंने पूछा पाकिस्तान में वैल्यू फॉर मनी कौन सी मोबाइल कंपनी है जिसके मोबाइल अच्छे होते हैं। तो भाई इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉमी सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। शॉमी के फ़ोन हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो दूसरी कंपनीज़ हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म नहीं करी, लेकिन अगर हम लोग कंपेरेटिवली और शॉर्ट बात करते हैं तो शॉमी इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कंपनी पाकिस्तान के अंदर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आसिफ महमूद की तरफ से। उन्होंने पूछा मोटरोला हैज़ रिलीज अ लॉट ऑफ फोन्स इन इंडिया, व्हाई डज नॉट इट रिलीज फोन्स इन पाकिस्तान ऑफिशियली। तो भाई देखो मोटरोला जो है ना अभी एक इतनी कोई वेल इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नहीं है। पहले पिछले वाले दौर के अंदर उनके जो फ़ोन्स है वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन आज की डेट के अंदर मोटरोला खुद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और अगर एक कंपनी जो कि स्ट्रगल कर रही है उसका ज़्यादा मार्केट्स के अंदर होना इतना खास पॉसिबल नहीं होता। इंडिया की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मोटरोला वहाँ पर जो फ़ोन लेके आ रहा है वो काफ़ी अच्छी लेके आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो मोटरोला को जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जो मेहनत करनी पड़ेगी वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की जो मार्केट है अभी वो इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है कि ऑलरेडी जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनको लेके मोटरोला अपना जो पैसा और टाइम इन्वेस्ट करे। लेकिन उनकी जो रिसर्च होती है वो चल रही होती है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर। पाकिस्तान की मार्केट इतनी कोई ख़ास छोटी भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली हमें थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मोटरोला अभी खुद अपने आप को एस्टैब्लिश करने के ऊपर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है समीर कामरान की तरफ से। उन्होंने पूछा आई हैव Realme 7 Pro right now, should I sell it and wait for Realme 8 Pro। तो यार Realme 8 Pro अभी लेट है, आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करते रहो, क्योंकि अगर आप लोग अभी इसको सेल कर दोगे तो बीच में आपको कोई और फ़ोन तो लेना पड़ेगा। अगर कोई और फ़ोन आप लेते हो तो अभी आपको Realme 7 Pro के अंदर लॉस होगा, फिर उस फ़ोन के अंदर लॉस होगा। जब Realme 8 Pro आ जाएगा तब आप लोग उसको सेल कर दीजिएगा। अगर कोई भी इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है, अगर और भी कोई बंदा Realme 7 Pro को यूज़ करा तो अभी वेट करो, अभी सेल ना करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है बिलाल हुसैन की तरफ से। उन्होंने पूछा क्या 2021 में iPhone 10s बाय करना चाहिए। तो यार iPhone 10s इटसेल्फ एक ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके iPhone 11 को बाय कर सकते हो तो iPhone 11 को बाय कर लो, ताकि आपका जो फ्यूचर है ना वो सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि iPhone 11 अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ और iPhone 10s और 11 की प्राइस के अंदर इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा फ़ोन को बाय करके यूज़ करना तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, तो इससे वर्थ इट है कि आप लोग थोड़े से पैसे अगर डाल सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो आप iPhone 11 को बाय कर लो। लेकिन अगर नहीं आपका बजट बन रहा तो iPhone 10s भी अच्छी डील, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ आईफोन्स की। आप ये ना समझिएगा कि इस कैटेगरी के अंदर, इस रेंज के अंदर iPhone 10s के कंपैरेटिवली एंड्रॉयड के अंदर कोई अच्छे फ़ोन्स नहीं है। क्योंकि जो बंदा आईफोन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसने आईफोन ही बाय करना है। तो ये जितना भी आंसर है ये सिर्फ आप लोग कह लो पाबंदे सलासत है आईफोन की कैटेगरी के अंदर ही, मेरे उर्दू के ऊपर भी मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, किधर गया क्वेश्चन, मोहम्मद शुएब खान ने, इज़ इट वर्थ टू बाइंग सैमसंग गलेक्सी नोट 10 और S10 प्लस इन 2021। तो यार देखो शॉर्ट सा फार्मूला है, आप जितना लेटेस्ट कोई फ़ोन बाय कर सकते हो उतना ही लेटेस्ट फ़ोन बाय करो, स्पेशली तौर पर फ्लैगशिप कैटेगरी के अंदर। अब इसका भी आंसर है पीछे वाले के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप लोग S10 प्लस को बाय करते हो तो वो ज़्यादा एक नया फ़ोन है, उसके अंदर आपका जो फ्यूचर सिक्योर होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा, क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस होगा वो इतना ख़ास ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप लोग S10 प्लस को बाय कर सकते हो तो S10 प्लस को ही बाय कीजिएगा, लेकिन अगर इनकेस बजट इजाज़त नहीं दे रहा तो जो नोट 9 है वो भी आप कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सलमान सत्तार ने, बाई प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, Redmi K40 सीरीज़ पाकिस्तान में कब लॉन्च होगी, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। 2 दफ़ा इन्होंने लिख दिया है, मैंने 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यार Redmi K40 सीरीज़ अभी लेट है, अगर आप लोग उसका वेट कर रहे हो तो मेंटली तौर पर अपने आप को तैयार रखो कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि Mi 11 सीरीज़, Redmi K40 सीरीज़ और उसके बाद जो Poco F3 सीरीज़ है, इनके दरमियान
कोई इतना ख़ास डिफरेंस तो होगा नहीं, और जो इनकी लॉन्च डेट है वो काफ़ी दूर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने टेक शो के अंदर एक न्यूज़ को डिस्कस किया था कि जो K40 है उसके अलावा जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं ना 888 उनको लेके शॉर्टेज चल रही है। तो हो सकता है कि Mi 11 लेट हो जाए। अगर Mi 11 लेट होता है तो K40 भी लेट होगा, क्योंकि पहले Mi 11 आया तो उसके बाद K40 सीरीज़ आई थी। तो आपको वेट करना पड़ सकता है। इसके बारे में कोई कंफर्म हम लोग डेट को कह नहीं सकते, मतलब अगर कोई ऐसी डेट आती है तो आप लोगों को मैं टेक शो के अंदर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा मोहम्मद रमीज़ है, उन्होंने पूछा सलाम, आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है पर वीडियो सर्च करने के बाद शो होती है, ये क्या मसला है? सवाल ये है कि 40K में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए? इंतज़ार के चक्कर में मैंने 2000 नहीं 20,000 का खा गया हूँ। अभी यार सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते, आपको सर्च करना पड़ता है, तो चैनल को एक दफ़ा अनसब्सक्राइब करके उसको दोबारा से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को आप लोग प्रेस कर लो। उसके अलावा में भी हो सकता है कि आपका जो ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई कैशी मेमोरी इकट्ठी होगी, तो अपना जो ब्राउज़र है उसको भी आप लोग क्लियर कर लो, कैशी मेमोरी वगैरह को डिलीट करो, तो मे भी आपका जो मसला वो सोल्व हो जाएगा। और जहाँ तक बात है 40K के बजट की आपकी, तो यार आपको खाने नहीं चाहिए थे 20,000 रुपये, आप खा गए हो, तो आपका बजट ही 20,000 रह गया है। अगर हम बात करते हैं 40K की रेंज की, तो आप Redmi Note 10 Pro का वेट करो, डेफिनेटली सभी लोग उसी का वेट कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा अली ने, अब यार मुझे कंफर्म नहीं है कि ये नाम मैं ठीक ले रहा हूँ, अली का तो मुझे कंफर्म है, लेकिन ये जो ELI है इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे काफ़ी एक प्रीशियस टाइप का नाम लग रहा है, तो अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो रियली सॉरी। इनका क्वेश्चन ये है कि PTA टैक्स आगे जाकर ख़त्म या कम हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म होगा और कम होगा, और मैं पर्सनली तौर पर यही सोचता हूँ कि इसको ना तो ख़त्म होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ आ रही हैं, तो अगर आप लोग होप कर रहे हो फ्यूचर के अंदर ये टैक्स कम वगैरह होगा, तो यार मुझे लगता नहीं है कि ये कम होगा, क्योंकि इसको कम करना और नई प्लानिंग को लेके आना ये कोई ईजी टास्क नहीं है, और हम लोगों को इसका फल वैसे भी मिल रहा है। तो हमारी आप लोग कह लो कि अपनी कंडीशन के अंदर ठीक ही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी 95% हो गए उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है। तो अगर आप लोग उम्मीद लगा के बैठे हो कम टैक्स की, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा मौज मस्ती ने, इनका क्वेश्चन ये है कि 65K की रेंज में बेस्ट गेमिंग फ़ोन, तो भाई 65K में आपको Mi 10T मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा बजट बढ़ सकता है तो 65 में 5,000 और डालकर उसका जो 8GB रैम वाला वेरिएंट आप लोग वो बाय कर लो, तो आपको जो गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलेगी वो बेस्ट देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है जेबी जट का, ये पूछ रहे हैं बैटरी लाइफ किस प्रोसेसर में अच्छी देखने को मिलती है, स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक? तो यार इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स हैं ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक या फिर एक्सिनोस की हम लोग बात कर लेते हैं, या फिर क्रीन की भी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल स्नैपड्रैगन बेटर है, और इतना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है अगर हम लोग एक्सटेंसिवली जाकर चीज़ों को टेस्ट आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा डेली टिकटॉक ने, इनका क्वेश्चन ये है कि सर क्या कोई गेमिंग फ़ोन लाइक एसोस ROG सीरीज़ एंड मैनी मोर शैल लॉन्च ऑफिशियली इन Pakistan as large players all around the world in PUBG TC, so why don't companies like Asus officially launch his phones to Pakistan? तो यार डेफिनेटली लॉन्च तो होने ही चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तान की जो ओवरऑल मार्केट है ना, जो नंबर ऑफ़ बायर्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर जो नंबर ऑफ़ बायर्स हैं स्पेशली तौर पर गेमिंग फ़ोन्स के, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम लोग गेमिंग फ़ोन्स को एक साइड के ऊपर करके फ्लैगशिप फ़ोन्स की ही बात कर लेते हैं तो काफ़ी लिमिटेड यूज़र बेस है फ्लैगशिप फ़ोन्स का, क्योंकि जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं ये फ्लैगशिप फ़ोन्स ही होते हैं, उसी प्राइस रेंज के अंदर फॉल कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अभी तक इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं है, बायर्स नहीं है जो कि गेमिंग फ़ोन्स को बाय करें। क्योंकि आप लोग अगर गेमिंग फ़ोन्स की बात करते हो तो भाई हार्डकोर आपको यूज़र्स चाहिए गेम्स के, जो कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसी रीज़न की वजह से कंपनीज आ नहीं रही। और वैसे भी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो ये जो गेमिंग फ़ोन्स हैं मुझे पर्सनली तौर पे इतने को ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ किया जाता है। अगर हम लोग ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी चीज़ों को देखते हैं ना, तो अगर आपने एक मोबाइल के ऊपर कंपटीशन खेलना है किसी भी गेम का, पबजी का, तो आपको उस रेंज के अंदर आईफोन जो मिलता है वो आई थिंक के बेटर वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो फ्यूचर के अंदर देखते हैं मे बी ये कंपनीज आ जाएं, लेकिन अभी तक मार्केट के लो होने की वजह से ये कंपनीज नहीं आ रही, क्योंकि अगर मार्केट जहाँ पर हो तो कंपनीज आ ही जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा एवरी टाइम लाइव न्यूज़ ने, इन्होंने पूछा व्हाट आर यू थिंक अबाउट
कोसपेट स्मार्ट वॉचेज़, तो यार ये स्मार्ट वॉचेज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ये नाम मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। तो इसके बारे में आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इनके बारे में किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है। शकील अहमद पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, 130K रेंज तक कौन सा फ्लैगशिप यूज्ड फ़ोन लेना चाहिए और क्या OnePlus 8 Pro लेना चाहिए कि नहीं? तो भाई OnePlus 8 Pro काफ़ी अच्छी डिवाइस है। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर OnePlus 8 Pro किस रेंज के अंदर मिल रहा है। अगर आपको 130K तक मिल रहा है तो आप लोग उसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो आप Redmi K40 सीरीज़ या फिर Mi 11 सीरीज़ का भी वेट कर लो, क्योंकि जो OnePlus के फ़ोन्स हैं ये पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर लॉन्च नहीं किए जाते, तो इसलिए थोड़ा मेरे ख्याल में रीसेल के अंदर मसला हो सकता है। लेकिन जो यूज़र्स हैं OnePlus के पाकिस्तान के अंदर वो टोटली तौर पर सेटिस्फाइड हैं। तो अगर आप OnePlus 8 Pro को बाय करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हैं। अगला क्वेश्चन पूछा शाइनिंग विज़ार्ड ने, इन्होंने पूछा Realme GT क्या पाकिस्तान में आएगा, और अगर आएगा तो 8GB वाले वेरिएंट की क्या प्राइस एक्सपेक्टेड की जा सकती है? तो यार Realme GT की अनबॉक्सिंग पाकिस्तान के अंदर कुछ फेलो यूट्यूबर्स ने की हैं, तो इसका मतलब ये है कि Realme उसको लाना चाह रहा है, और अनबॉक्सिंग अगर हमें इंटरनेशनल लॉन्च के साथ ही देखने को मिल गई है तो मुझे ये लगता है कि Realme चेक करना चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर उसकी जो डिमांड है वो है या फिर नहीं है। तो मे भी आ सकता है, लेकिन कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं की जा सकती। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $430 के अंदर आई थिंक लॉन्च हुआ है, जो कि अगर हम लोग पाकिस्तान के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 67,000 बनती है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आता भी है तो आप लोग आइडिया लगा लो कि 80,000 तक आ सकता है, और अगर 80,000 तक आता है तो काफ़ी एक अच्छी डील हो सकती है। स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज़ का एमोलेड डिस्प्ले है, 360 हर्ट्ज़ टच सैम्पलिंग रेट है, मतलब कि Mi 11 या फिर K40 को टोटली तौर पर टक्कर दे सकता है। और अगर Mi 11 या फिर K40 आता है तो भाई Realme भी G80 को लाजमी तौर पर लेके आएगा, जो कि मुझे लगता है पर्सनली तौर पर। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद फयाज की तरफ से, उन्होंने पूछा सर 70 की रेंज में बिग बैटरी, हाई कैमरा, हाई चिपसेट कौन सा मोबाइल बेस्ट है? तो Mi 10T बिल्कुल परफेक्ट है। 69,999 के अंदर आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग आंखें बंद करके इस रेंज के अंदर Mi 10T को बाय कर सकते हो अगर आप लोगों को बैटरी परफॉर्मेंस और कैमरा अच्छा चाहिए। तो अगला क्वेश्चन जहाँ पर पूछा मोहम्मद असद ने, व्हेन हार्मोनियस डाटा इन Honor 10X, हार्मोनियस डाटा मतलब कि डेट आप आई थिंक पूछ रहे हो, एंड अपकमिंग मोबाइल्स ऑफ Samsung M सीरीज़। तो यार हार्मोनियस के रिलेटेड जो मिड रेंज के फ़ोन्स हैं उनके रिलेटेड कोई भी चीज़ कही नहीं जा सकती कंफर्म के कब आएगी, लेकिन जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उनके अंदर मार्च या फिर अप्रैल के अंदर अपडेट आ सकती है। अभी तक तो यही रूमर्स आ रहे हैं। और जहां तक बात है सैमसंग के M सीरीज़ के अपकमिंग फ़ोन की, तो यार अभी रिसेंटली इंडिया की मार्केट के अंदर F62 को सैमसंग ने लॉन्च किया, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर M62 के टैग के साथ आ सकता है। तो मे भी मुझे लग रहा है कि M62 कुड बी द नेक्स्ट डिवाइस फ्रॉम सैमसंग M सीरीज़। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर वसीम शहजाद सियाल की तरफ से, उन्होंने पूछा वीवो मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स कब तक मार्केट में अवेलेबल होंगे, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तो यार अभी एक पिक्चर जो सामने ही है वीवो Y20 की, तो ऑलरेडी पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वीवो Y20 पाकिस्तान में बनने से पहले लॉन्च हो चुका हुआ है। और वीवो क्या करेगा कि Y20 को उसी के साथ ही पाकिस्तान की मार्केट के अंदर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। मे बी पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक है वो आ भी गया हो कुछ रीजन्स के अंदर, क्योंकि Y20 क्योंकि मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेल हो रहा है, तो ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कब आएगा। मे बी आ गया हो, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें पता नहीं है ना कि Y20 जो मिल रहा है अब हमें वो क्या मेड इन पाकिस्तान मिल रहा है या फिर इंपोर्टेड मिल रहा है, लेकिन बहुत जल्द आ जाएंगे क्योंकि जो प्रोडक्शन है इनिशियल बैच तो था वो तो काफ़ी देर से बन चुका हुआ है। और एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई हैं मेरी, क्योंकि अभी जो प्राइजेज़ हैं वो भी ड्रॉप होंगी। इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। जब फ़ोन एक पाकिस्तान के अंदर बनेगा तो उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू एक इम्पोर्टेड वर्जन, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करूँगा, आप लाजमी तौर पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा उस्मान इब्राहिम ने, सैमसंग S21 अल्ट्रा वर्सेस Xiaomi Mi 10T Lite विच इज़ बेस्ट? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यार मैं यहाँ पर आपको क्या जवाब दूँ, Mi 10T Lite किस रेंज में है और S21 अल्ट्रा किस रेंज में है, मतलब कि कोई सेंस बनती नहीं है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया तला अहमद की तरफ से, उन्होंने पूछा विल गैलेक्सी A52 कम इन मार्च और इट कैन बी डिलेड?
तो भाई जितना डिले होना था मुझे लगता है कि हो चुका हुआ। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि A52 मार्च के अंदर आ जाए और A32 भी मार्च के अंदर आ जाए, क्योंकि जो A32 है वो तो इंडिया के अंदर आ भी चुका हुआ है और ग्लोबली भी सैमसंग ने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि मार्च के अंदर ही आ जाए, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि जो A सीरीज़ है इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म तो होता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी जो छठी हिस्सा वो यही कह रही है कि मार्च के अंदर ये आ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा शाहिद अनवर ने, शुड आई बाय Redmi Note 10 Pro और वेट फॉर A52। तो यार यहाँ तक बात है ना Redmi Note 10 Pro की और A52 के कंपैरिजन की, तो A52 का जो बजट होगा, जो उसका प्राइस सेगमेंट होगा एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10 वो काफ़ी ऊपर होगा, काफ़ी महंगा होगा। तो अब ये चीज़ आपके ऊपर है ना टोटली तौर पर, अगर आपका बजट इजाज़त दे रहा है A52 की, मतलब कि 60 या फिर 65 तक वो आएगा, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। वो सैमसंग का फ़ोन है, थोड़ा सा प्रीमियम टाइप का होता है सैमसंग का, तो आपको पता है कि सैमसंग के यूज़र्स उसी की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप Note 10 Pro को बाय कर सकते हो। मतलब कि ये कोई सेंस बनती नहीं है, लॉजिक बनता नहीं है, प्राइस का काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों स्मार्टफोन्स के दरमियान में, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा हुमैर शौकत ने, Redmi Note 10, Note 10s और Note 10 Pro एक्सपेक्टेड प्राइजेज इन पाकिस्तान। तो यार आइडियाज़ अगर हम लोग लगाते हैं ग्लोबल मार्केट से, पाकिस्तान के अंदर जो Redmi Note 10 होगा वो अराउंड 30,000 तक आएगा, जो Note 10s होगा वो कह लो कि 40 तक, और Note 10 Pro जो होगा, जो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर Pro Max के तौर पर आया है, वो पाकिस्तान के अंदर 45 से 50 की रेंज के अंदर आएगा। ये मेरे आइडियाज़ हैं और इतनी रेंज के अंदर ही आएगा, क्योंकि Xiaomi का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव होता है। Xiaomi में डिसअपॉइंट करता नहीं है। तो आप लोग 30 से लेके 50 के रेंज के अंदर कोई भी Redmi Note 10 का फ़ोन बाय करने के बारे में सोचो तो बजट को एडजस्ट करके रख सकते हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सिम्स चैनल ने, अगर Redmi Note 10 Pro 45K तक आता है तो Poco X3 की प्राइस ड्रॉप होगी? तो मुझे लगता नहीं है कि Poco X3 की प्राइस ड्रॉप होगी। अगर तो Xiaomi ने उसको निकालना हुआ, ख़त्म करना हुआ, Xiaomi के पास पाकिस्तान में कोई यूनिट्स पड़े हुए Poco X3 के जो कि उन्होंने जल्दी सेल करने हो, तो मे बी वो उसकी प्राइस को ड्रॉप कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि Redmi जो Note 10 सीरीज़ है उसके होते हुए मुझे लगता नहीं है कि Poco X3 जो है ना वो मार्केट के अंदर स्टैंड करता है। तो मुझे लगता नहीं है, मे भी आपको यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील मिल जाए Poco X3 के ऊपर, तो बात तो एक ही बन जाती है। इसके बाद हमारा अगला और आई थिंक के लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आसिफ अली की तरफ से। उन्होंने पूछा Poco F3 कब तक आएगा? तो Poco F3 तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, ग्लोबल मार्केट के अंदर भी नहीं आया। पहले चाइना के अंदर आएगा, फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर आएगा, फिर होते होते पाकिस्तान के अंदर आएगा। और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि जो K40 होगा वो ग्लोबल मार्केट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर Poco F3 की ब्रांडिंग के साथ आएगा। तो अभी लेट है यार, अभी इसके बारे में हम लोग कोई आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो बस आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने इंक्लूड करने थे। वीडियो मुझे पता नहीं है कि कितनी लेंथ होगी, तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इंक्लूड नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी यार। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को और भी शॉर्ट कर दूं और मैक्सिमम क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूं। और आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो, कि हमारी जो Q&A वीडियो होती है इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।